बड़े नोट ज़्यादा छापे हैं ठीक है। और करप्शन हो, ठीक है, तो डिफरेंस तो है। महंगी तरीन मेटल्स हैं, अगर उसको हम प्रॉपर निकाला जाए तो ये मुल्क इसका वैल्यू, इसके जो है रुपए की वैल्यू बेहतर हो जाएगी, हम एक्सपोर्ट करेंगे और बेहतर से बेहतर। आप ज़्यादा नोट छापेंगे तो ठीक है। करप्शन होगी और पाकिस्तान रुपए की वैल्यू गिरेगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम जो मुल्क खाली इंपोर्ट ही करते हो, एक्सपोर्ट करते ही ना हो, हाँ। उनकी तो करेंसी गिरनी गिरनी है। ठीक। डिफ़ॉल्ट है मुल्क। आप देखें ना, 90 ट्रिलियन के हिसाब से हम कर्जा ले चुके हैं। अब जो बंदा कर्जा देगा वो हमें काम ही नहीं करने देगा। इंडिया देखे, हिंदुस्तान हमसे आगे इसलिए है कि एक तो सकाफत की वजह से वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आता है, ठीक है, उनके मुल्क में डॉलर आते हैं। हमारे यहाँ लेवल दहशतगर्दी पे लगा हुआ है, हमारे यहाँ बहुत कम टूरिस्ट पाकिस्तान में आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ये पाकिस्तानी भिखारियों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, गाड़ियों में तेल डालने का पैसा नहीं है, फिर भी दोस्तों ये हर सेक्टर में पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करके अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या नंबर होगा वो तो पाकिस्तानियों को भी नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान की करेंसी को इंडिया की करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब पाकिस्तान की करेंसी से अच्छी तो अफगानिस्तान की करेंसी है। फिर भी दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं कि ये पाकिस्तानी भिखारी इंडिया के साथ पाकिस्तान की कंपैरिजन करके क्या ही हासिल करना चाहते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इतना ह्यूज डिफरेंस है, पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी ही देख लें और अमेरिकन डॉलर को देख लें, वजह क्या लग रही है? बहुत बड़ी वजह ये है, देखें, कुछ अरसा पहले हिंदुस्तान ने बड़ा नोट बंद किया है, जी। ठीक है, बड़ा नोट इसलिए हाँ। बंद किया है कि करप्शन कम हो, ठीक है, है। और हमने बड़े नोट ज़्यादा छापे हैं ठीक है। और करप्शन हो, ठीक है, तो डिफरेंस तो है। अच्छा। देखिए, जब भी आप ज़्यादा नोट छापेंगे तो ठीक है। करप्शन होगी और पाकिस्तान रुपए की वैल्यू गिरेगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम जो मुल्क खाली इंपोर्ट ही करते हो, एक्सपोर्ट करते ही ना हो, हाँ। उनकी तो करेंसी गिरनी गिरनी है। ठीक है। इंडिया देखे, हिंदुस्तान हमसे आगे इसलिए है कि एक तो सकाफत की वजह से वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आता है, ठीक है, उनके मुल्क में डॉलर आते हैं। हमारे यहाँ लेवल दहशतगर्दी पे लगा हुआ है, हमारे यहाँ बहुत कम टूरिस्ट पाकिस्तान में आते हैं। अच्छा। मतलब है कि बहुत कम, 10%, हिंदुस्तान के मुकाबले में 10% आते हैं। ठीक है। हालांकि हमारे पास इससे ज़्यादा खूबसूरत जगहें हैं, ठीक है, हमारे पास K2 है, इंडिया के पास K2 नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है पाकिस्तान में देखने के लिए। हमने किसी भी किस चीज़ को कैश करने की जरूरत महसूस ही नहीं अच्छा की। सर, वैसे हमने एक्सपोर्ट की बात की, हम ईरान को एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपना अजनास एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपना नमक एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट तो हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी हमने टूरिज्म की बात की, अमृतसर में 13 करोड़ जो है वो टूरिस्ट आते हैं। और अगर आपने व्लॉगर देखे हो, फॉरेन जो व्लॉगर हैं वो भी पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आ रहे, तो ये आप कह नहीं सकते कि भाई हमारे यहाँ पे टूरिज्म कम है। और अब टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो स्टेप लिया गया, आपको पता होगा कि जो पाकिस्तानी सकाफत है उसको वापस इंडियन सकाफत में चेंज कर दिया गया, इस्लामपुरा का नाम कृष्ण नगर रख दिया गया। इस हवाले से क्या कहें? देखिए, नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो सकाफत है हिंदुस्तान को खुश कर रहे हैं कि जी हमने इस्लामपुरे का नाम ये चेंज कर दिया है। भाई, अपना कल्चर तो हमारा सही नहीं रहा, ठीक है ना, बेशक नाम चेंज करने ही नहीं चाहिए। अगर चेंज करते तो सारे ही करते ना। इंडियन मतलब जो हिंदू दौर के 200 साल पुराने नाम है ना, शहरों के नाम हमारे, हरिपुर है, मानसेरा है, यहाँ के हॉस्पिटल है, गुलाब देवी है, गंगाराम है, लाहौर में बहुत चीज़ें हैं। तो ठीक है, नामों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने बनाया उसी का नाम चलना चाहिए। नाम इंडिकेट करता है कि आप एक पीसफुल कंट्री है, हमें इंडिया से कोई हसद नहीं है, ये सारी चीजें आपका इमेज बेहतर बनाती है इंटरनेशनल। तो फिर पहले बदला क्यों था, क्यों इस्लामपुरा रखा था, क्यों चेंज पहले ही नहीं करने चाहिए ना। अभी दोबारा चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जो चल रहा है चलने दें, ठीक है। मज़ीद आप देखें, बात ये हो रही है पैसे पे, पैसा तभी आपका ऊपर जाएगा, डॉलर आपका तभी गिरेगा कि आपके मुल्क में माशी बहाली होगी। हम मेड इन पाकिस्तान चीज़ें तो हम खुद नहीं यूज़ करते, ठीक है।
हर कोई कहता है, बाजार जाता है कहता है जी ब्रांड कंपनी का कोई दे दें, कोई महंगी चीज़ दे दें, हमने ये पाकिस्तानी लेनी। और हमारी सारा जो अच्छी चीज़ें हैं पाकिस्तान की वो एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है। फिर आवाम तो सस्ती चीज की तरफ ही जाती है ना, हम तो मेड इन चाइना की तरफ जाएंगे, जहाँ से सस्ती और क्वालिटी वाइज अच्छी चीज मिली होगी उसकी तरफ जाएंगे। देखें, महंगा ले एक बार, सस्ता ले और 100 बार, ठीक है ना। हम जब छोटे थे 1 साल में एक बाटा के शूज लेते थे, पूरा साल चलते थे, ठीक है ना। ईद के ईद चपली लेते थे, पूरा साल चलती थी। अब भी 1 माह बाद वो चपली टूट जाती है। हाँ। तो आप क्यों नहीं अच्छी बाटा के, मतलब जो हमारे चमड़ा की सारी दुनिया में सबसे बड़ी सनत हमारे पास है, ठीक है। हमारी बाटा की फैक्ट्री, हमारी सर्विस के जूते, हमारे बहुत, अभी तो नए ब्रांड आने चाहिए थे ना। अच्छा। देखें अभी ये कुर्बानी आ रही है, हमारा कितना लेदर सारा बाहर चला जाएगा। अगर यहीं पे ये लेदर की चीज़ें बने, यहीं पे शूज़ बने, यहीं पे पर्स बने, सारा लेदर हमने बाहर भेज देना, सुखा के रिफाइन करके बाहर भेज देना। पाकिस्तान तभी पल्ले पुलेगा कि हम लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। ये तो आवाम की गलती है, आवाम क्यों बाहर भाग जाती है तालीम लेने के बाद, हम क्यों यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लगाते। जब पाकिस्तान में 100 नौकरियां वैकेंसी निकलती है, 10,000 बंदा उधर खड़ा होता है। 100 वैकेंसी पे 10,000 खड़ा होता है, 10,000 में से भी 50 सिलेक्ट होते हैं, 50 जो है सिफारिश से भर्ती हो जाते हैं। तो फिर वो बाहर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सर दूसरी कंट्रीज में भी इसी तरह होता है, जब एक पोस्ट आती है, कोई गवर्नमेंट पोस्ट आती है, तो उस पे ऐसे ही हजारों लोग ही लाइनों में लगे होते हैं और उसके बाद मेरिट पे भर्ती किए जाते हैं। ये तो पूरी दुनिया का असूल है ना। पूरी दुनिया का असूल है, मगर पूरी दुनिया उनको छोड़ती तो नहीं है ना। अच्छा। पूरी दुनिया जो 9,000 कुछ लोग बच जाते हैं, उनको छोड़ती तो नहीं है ना, उनको कहीं ना कहीं जस्ट करती है ना। हम तो छोड़ देते हैं, बेचारा वो डिग्री लेके फिरता रहता है, 4-5 साल चक्कर लगाता रहता है, फिर आखिर में वो रेडी लगा लेता है। अगर रेडी नहीं लगाता, उसके बाप की कोई जगह होती है, बेचता है, कर्जा लेता है, डंकी लगाता है, बाहर चला जाता है। तो देखिए, जब हम फूले नहीं समाते कि जी हमारी 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ अवाम हमें पसंद करती है, तो 22 करोड़ अवाम का ख्याल भी रखो ना। हर बंदा अगर 5-10 रुपए भी रोज का टैक्स देता है तो कितना टैक्स रोज बनता है, ठीक है। जब हमारी देखे कितने ऐसे मुल्क है जिनकी आबादी 1 करोड़ से भी ज्यादा नहीं है, 50। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी अंकल थे, इसीलिए इस बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि अब इंडिया और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं रही। इंडिया पाकिस्तान से करीब 100 साल आगे निकल गया है। मतलब इंडिया की इकोनॉमी तो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे ही चलती है। IMF के पास 1 बिलियन के लिए पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट 1 महीना लेट जाती है, तब जाके IMF पाकिस्तान को 1 बिलियन दे रहा है। और अगर IMF ने पाकिस्तान को 1 बिलियन देने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ओवरनाइट क्रैश हो सकती है। फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल हर वक्त पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करते रहते हैं ताकि वो लोग अपने आप को अच्छा महसूस कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब कोई कंपैरिजन नहीं रही, अब इंडिया पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल गया है, और क्लियर कट दिख रहा है कि कुछ ही सालों के अंदर पाकिस्तान डूब जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सब इंडस्ट्री बंद हो गई है। आज जंग चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन बर्बाद हो गया है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।